सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो दमदार कंपनीज के बारे में। ये दो ऐसी कंपनियां दोस्तों जो कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा ज़बरदस्त ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए शेयर मार्केट है, रिस्क तो रहेगा ही, राइट। एंड अगर देखा गया तो इस कंपनी के रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको बता दूँ इनका फॉर्मेट है मिड कैप। सो ये मिड कैप क्वालिटी की कंपनीज है तो इनमें रिस्क आपको पता ही चल गया होगा कि ज़्यादा रहेगा, फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेंगे। इन कंपनीज की अगर हम लोग गिरावट की बात करें, एवरेज गिरावट, तो एवरेज गिरावट आप 40-30% तो पकड़ कर ही चलो, 30-40% तो पकड़ कर ही चलो। तो इतना ये स्टॉक्स नीचे आते ही है। अगर आपको 30-40% देखने के बाद अगर आपके चेस्ट में पेन होता है तो फिर इन कंपनीज को आपने क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। बट वैसे देखा गया दोस्तों शेयर मार्केट में मतलब लार्ज कैप में भी हम लोग को कभी कभी इतनी गिरावटें देखने को मिल जाती है। सो बेसिकली हमें बिजनेस देखना होता है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो लंबी पारी खेलनी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो दो स्टॉक्स में आपको बताने वाला ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। बट इतना मैं कह सकता हूँ अगर आपको ये कंपनियाँ अच्छी लगती है तो लॉन्ग टर्म के बारे में ज़रूर विचार करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा गया तो बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। एंड प्लस उसी के साथ साथ एक गलती भी आपसे यहाँ पे हो सकती है। वो कौन सी गलती, इस सभी चीज़ों को मैं इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप सिर्फ वीडियो को आगे पीछे देखकर नाम देखोगे, उसमें कोई कुछ होने वाला तो है नहीं, राइट। क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि गलती करने, फिर बाद में आप आओगे कि अरे मैंने तो ये गलती कर दी, अभी मैं क्या करूँ करके। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देख लेना ताकि ये गलती भी आपसे ना हो। सो चलिए आ जाते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर। बट उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि तो ठीक है दोस्तों, चलिए पहले तो हम लोग नाम के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहली कंपनी है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज। यस, KPIT टेक तो आपको पता ही है, 850 पे ये फिलहाल तो स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, शेयर मार्केट है, कभी 300, कभी 400, कभी 1000, कभी 2000, कभी 500, ये चलता रहेगा। सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो IT सेक्टर की ये कंपनी है, आप सभी लोगों को पता है। एंड कंपनी अगर देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मिड कैप है, कितना है, लगभग 22-23 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। तो रिस्क तो इसमें रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसमें पॉइंट क्या है दोस्तों, कि ये कंपनी अभी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को पसंद आ रही है। क्यों पसंद आ रही है, एक ही रीज़न है। अगर आप इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे 54% के रिटर्न है। एंड उसी के साथ साथ 5 साल का डेटा देखोगे 668% के रिटर्न है। एंड ये कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने आज के दिन भी जो सैटरडे का जो वीडियो है स्टॉक मार्केट क्लासेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है रिटेल इन्वेस्टर का, कि जो कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे है वो कंपनी अच्छी। अगर कोई कंपनी नीचे है यहाँ पे 30-40% तो वो कंपनी खराब। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इस कंपनी के भी दिन आएंगे, राइट। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं फॉर्मेलिटी के हिसाब से। अगर आपको रिटर्न्स ही देखने हैं तो रिटर्न्स आप चेक कर सकते हो कितने हैं। लगभग एक हफ्ते की बात करें तो 0.61, एक महीने की बात करें तो लगभग 8%, 1 जनवरी से 18%, एक साल से लगभग 50 अप्रॉक्सीमेटली है। देन 3 साल की बात करें तो लगभग 929% के रिटर्न से। मतलब क्या है कि इस कंपनी में हरा निशान निशान ही देखने को मिल रहा है, कोई लाल निशान देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आज नहीं तो कल तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल जाएगी। सो ये सबसे पहले मेजर पॉइंट है दोस्तों। आप देख सकते हो कि इस कंपनी में इस प्रकार की गिरावट आपको देखने को मिलेगी ना, तभी जाके इसमें आप बाइंग करने का विचार कर सकते हो। मतलब जो मैंने आप लोगों को बोली ना, ये सबसे बड़ी गलती होती है रिटेल इन्वेस्टर की, क्या कि वो बिल्कुल टॉप लेवल पे बिना सोचे समझे पैसा डालते हैं। एंड अगर चलो अगर आप लगाते ही हो तो क्या आप 10 साल होल्ड करने के लिए रेडी हो? हाँ, इतना ही खेलना पड़ता है, 5-5, 10-10 साल खेलना पड़ता है, तभी जाके बड़ा पैसा बनेगा। ये जो आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ना, 668% के रिटर्न्स, ये भी कोई ऐसे नहीं बने हैं। इसके पहले भी आप देख लेना कि इस कंपनी में कितनी गिरावट थी। बीच में तो 60% के आसपास ये स्टॉक गिरा था। अगर मैं प्रॉपरली कैलकुलेट करूँ तो इससे भी ज़्यादा गिरावट नजर आएगी। अगर आप यहाँ पर भी चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको ये कंपनी में 40% से ज़्यादा या फिर 40% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी। तो इतने सारे हम लोग को ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, बट उसके बाद ही ये कंपनियां हम लोग को ऊपर जाती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि उनके बिजनेस में स्ट्रेंथ होती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो KPIT टेक बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ टॉप पे है, इसलिए अगर आप जाके खरीदोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। कभी ना कभी कंपनी आपको इस प्रकार के मौके देगी, इस प्रकार के मौके देगी, तभी आप चाहो तो इनमें खरीदारी का विचार कर सकते हो, राइट। ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंडे के दिन ब्लाइंडली जाके खरीद लिया, जो कि एक गलत बात है। देन अगर हम लोग बात करें रिजर्व्स देख लेना कंपनी के 755, 779, 950 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो आप चेक कर लेना, पहले 3 करोड़ के आसपास, फिर 2.5 करोड़, अभी 1.87 करोड़ के आसपास का कर्जा है, कम हो रहा है। IT कंपनी है ना दोस्तों, आने वाले समय में देख लेना ये कंपनी अपने आप को डेट फ्री जरूर कर लेगी, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, इनके लिए ज़्यादा कुछ खर्चा होता ही नहीं है। खर्चा मतलब कर्जा लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब चेक कर लेना मैक्सिमम IT कंपनीज के रिजर्व्स
कैश बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्री कैश बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड इनके कर्जे हट जाते हैं एंड ये डेट फ्री बन जाती है। तो आने वाले समय में आप ये विटनेस करोगे कि कंपनी शायद से अपने आप को डेट फ्री भी यहाँ पे करवा सकती है। देन कैश की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 448 का कैश भी देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली सीआर की हम लोग बात कर रहे हैं। सो पहली जो कंपनी है केपीआईटी टेक, बहुत 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 सुंदर कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। अलग अलग सेक्टर में कंपनी यहाँ पे काम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात करें दोस्तों तो उसमें भी इस कंपनी का योगदान है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये अलग अलग सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डिजिटल सॉल्यूशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सब में ये कंपनी अच्छा बिजनेस यहाँ पे करती है। प्लस कंपनी की अगर हम लोग बात करें यूरोप में है, अमेरिका में है, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया में सभी जगह पे इनका प्रेजेंस है। हाँ, ये एक बात पक्की है कि यूरोप में, अमेरिका में थोड़ा रिसेशन का माहौल देखने को मिल रहा है, इसके चलते इनकी आमदनी टेम्पररी बेसिस के ऊपर माइट भी थोड़ा कमज़ोर पड़ सकती है। बट ये कोई दी एंड नहीं होता है। आप शेयर मार्केट में आए हो, ये चीज़ें हमेशा चलेगी, रिसेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा, रेट बढ़ेगा, रेट घटेगा, ये चलता रहता है। पर जैसे मैंने कहा, आपका नज़रिया लंबा है ना तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चलते हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अभी जिन्होंने बीच में ही खरीदा था केपीआईटी को, शॉर्ट टर्म का व्यू रखा था, हर कोई ये कहता था सर आप तो बोलते हैं बढ़िया कंपनी, बढ़िया कंपनी, नीचे गिर गया, भाग गए। ऐसा अगर करोगे तो किधर से पैसा बनने वाला है, नहीं बन सकता। फिर अगर वो होल्ड भी कर लेते तो देख लेना यहाँ तक आ गया करके। इधर भी कंपनी किसी ने खरीदी होगी, 60% डाउन था, अगर वो होल्ड भी करते तो उनको मल्टीपल रिटर्न्स मिलते, बट वो होल्ड ही नहीं करेंगे। जैसे पोर्टफोलियो में देखेंगे 30-40% डाउन, बैटरी डाउन। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कंपनी का विजन समझने, कंपनी का मिशन समझने, कंपनी का पोटेंशियल, काबिलियत समझने, मैनेजमेंट भी बहुत सुंदर मैनेजमेंट है। जरूर आप चाहो तो इस कंपनी के बारे में यहाँ पे जितना हो सके रीड कर सकते हो। देन अगर देखा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप ये लगभग 22 से 23 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, तो रिस्क तो रहेगा ही, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ, और छोटी कंपनी है। देन अगर देखा गया कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट भी क्वार्टरली बहुत अच्छे थे, लगातार 121, 33, 38, 167, राइट। जब बाकी कंपनीज यहाँ पे मार खा रही है तब ये कंपनियाँ अच्छा बिजनेस कर रही हैं, एंड वो भी सेल्स में कंपनी के जंप है। सो नो डाउट आज नहीं तो कल इनके भी सेल्स गिर जाएंगे, थोड़ा सा कमजोरी आ जाएगी। तो ये फैक्टर आपके दिमाग में पहले से ही रहना चाहिए कि ये लाइफ टाइम ऐसा नहीं चलेगा, तो प्लस माइनस होके ही चलेगा। अभी कंपनी का पीएनएल भी देख लेना, अगर मैं पिछले टाइम का डेटा दिखा दूँ, 55 था, 148, फिर 147 करोड़, फिर 276 एंड राइट नाउ 350। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। ईपीएस सिंगल डिजिट से डबल डिजिट पे भी आ चुका है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो कितना है शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर 40% देखने को मिल रहा है, एफआईएस की बात करें तो 20% है, डीएस 12-12.5% है, पब्लिक की बात करें तो 25%। सो वेल बैलेंस कंपनी है। जितना हो सके इसके बारे में आप चाहो तो रीड कर सकते हो। और जो मैंने वार्निंग दी है, कौन सी वार्निंग, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि केपीआईटी में वो गलती नहीं करनी है। बाजार आपको बार बार मौका देगा, कुछ ना कुछ इश्यूज हो ही जाते हैं मार्केट में, जिसके चलते स्टॉक में आज नहीं तो कल आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे स्टॉक 1000 पे जाए, 2000 पे जाए, आपको मौका मिलेगा। बट सिर्फ टॉप लेवल पे बिना सोचे अगर आप खरीद लेते हो तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। पर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ये कहते हो कि सर नहीं अभी 2023 है ना, मैं 2033 तक होल्ड करने के लिए रेडी हूँ, हाँ तो फिर आप जा सकते हो। क्यों, आप खुद ही बोल रहे हो कि 10 साल होल्ड कर रहे हैं ना, तो 10 साल में आराम से आपका पैसा तो कितना गुना हो जाएगा आपको पता ही है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए 10 साल की बात करोगे, जाके पैसा लगाओगे और 10 दिन के बाद ही रोना धोना शुरू किया, अरे नीचे आ गया 10 रुपया नीचे आ गया। तो ऐसी चीज़ों से पैसे तो बनने वाले हैं नहीं। तो पहली कंपनी केपीआईटी टेक है, सुंदर कंपनी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप विचार कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं, ऐसे में मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अभी कुछ लोगों का गुस्सा आ सकता है, सर क्या फ़ायदा कि अभी आप बोल रहे हो कि इतने टॉप लेवल पे है, अभी नहीं खरीदना चाहिए, तो फिर कभी खरीदना चाहिए। तो ये देखिए, ये सेकंड कंपनी, इसके बारे में विचार करो, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। सेम चीज़, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, बट येस आप चेक कर लेना ये कंपनी में क्या चल रहा है। टॉप लेवल से देखिए, हाँ सुंदर 40% की गिरावट हुई है। सो ज़रूर आप अभी इसके बारे में विचार कर सकते हो। इसको सही बोलते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर ऐसा होना चाहिए कि कंपनी 30-40-50% गिरे तब इसको एनालाइज करो और खरीदना है नहीं खरीदना है उसके बारे में विचार करो। बट नहीं, हम क्या करेंगे, जब ऐसा रॉकेट की तरह भागेगा ना तब हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो ये नहीं करना है। अभी जो भी स्टडी करनी है ना, करेक्ट टाइम है, अभी स्टडी कीजिए इसके बारे में, राइट। एंड देखा गया तो कंपनी है, बहुत सुंदर कंपनी है, वेल नोन मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, अशोक सूता जी आप सभी लोगों को पता है। सो हैप्पीएस्ट माइंड जरूर देखा गया तो आने वाले 10-15 साल में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। हाँ चेक कर लेना, मार्केट कैप कितना है, ओनली 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो रिस्क तो है ही, हर किसी में रिस्क तो यहाँ पे रहेगा ही। एंड ये भी आईटी सेक्टर वाला है, तो रिसेशन, इन्फ्लेशन इसका परिणाम होगा ही होगा। बट कोई लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें चलती नहीं रहती है। सो यही चीज़ें इनको मौका देती है कि स्टॉक नीचे आ जाए। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो स्टॉक नीचे कैसे आता। सो आप देख सकते हैं 600 करोड़ के रिजर्व से, कर्जे की बात करें तो 17 के आसपास देखने को मिला है, लास्ट टाइम 36 था। तो चलिए 50% नीचे देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म 173 के आसपास है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, कैश की स्थिति 156 के आसपास है। सो बैलेंस शीट भी
अच्छी है कंपनी की। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसका भी अगर हम लोग प्रेजेंस की बात करें तो आपको बेंगलोर में तो इनका हेडक्वार्टर है, देन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट में इनके ऑपरेशंस रन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एआई की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें, क्लाउड की बात करें, आईओटी की बात करें, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, सब में अगर देखा गया, वर्चुअल ऑगमेंट रियलिटी की बात करें, सब में ये कंपनी अपना योगदान दे रही है। तो डेफिनेटली इनका जो पोर्टफोलियो है बिजनेस का वो बहुत ही शानदार है। एंड येस, ये मैं हमेशा हाईलाइट करवाता हूँ कि कंपनी के चेयरमैन एमडी कौन है, तो अशोक सुता जी, जो कि माइंडट्री में रह चुके हैं। उसी के साथ साथ विप्रो में 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है, राइट। तो इतना ज़बरदस्त इनका एक्सपीरियंस है। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इनके बारे में। एंड इन्होंने जो टीम बिल्ड की है वो भी कमाल की है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिस्क तो रहेगा, 12-12.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर भी चेक कर रहे कंपनी का क्या है पीएनएल स्टेटस 12 मंथ का, ये देखिए इनिशियल स्टेज में कंपनी घाटे में चल रही थी, बट कोई बात नहीं, देन कंपनी ने प्रॉफिट दिखाना धीमे धीमे स्टार्ट किया, देन थोड़ा सा घाटा हुआ, और उसके बाद जो कंपनी ने गियर डाला है उसके बाद तो कंपनी मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जबरदस्त कंपनी का परफॉर्मेंस ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव है कि आने वाले समय में 20-25% के CAGR के साथ वो ग्रो होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टफ है, बट ओवरऑल देखा गया तो कंपनी बहुत शानदार है। 53% प्रमोटर के पास है, देन FIS 4% है, DIS 1% है, पब्लिक 38% है। सो नो डाउट हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी अभी फिलहाल के हिसाब से, जो आप बोल रहे थे ना कि KPIT बिल्कुल टॉप लेवल पे है, सो ये देखिए हैप्पीएस्ट माइंड कैसे नीचे आ गया, KPIT भी नीचे आएगा। सो जरूर तब आप चाहो तो उसमें निवेश करने का विचार कर सकते हो। अभी अगर आपको जाना है तो आप हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में विचार कर लेना, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल टॉप लेवल से 40% नीचे है। इसका अर्थ ये नहीं कि 40% गिर गया मतलब चलो बॉटम बन गया। गिरने के लिए स्टॉक यहाँ से भी 40% गिर सकता, मतलब और एक्स्ट्रा गिर सकता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो इन दोनों कंपनी में वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है कि लंबी अवधि के लिए ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी इन्फोसिस, TCS, HCL टेक महिंद्रा, इनके चार्ट पैटर्न देख लेना। कोई ऐसे ये कंपनियां रातों रात अमीर नहीं बनी या फिर टॉप पे जाई है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उनको देखने पड़े हैं, एंड तब जाके वो टॉप पे बैठे हैं। तो इन कंपनीज में भी अच्छे दिन आएंगे, इन कंपनीज में भी बुरे दिन आएंगे। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों, जो लोग पूछ रहे थे कि हमें 2 कंपनीज बता दीजिए, थोड़े से रिस्की है बट थोड़ा मतलब देखा गया तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो देखिए इन कंपनीज के बारे में पढ़िए। जितना हो सके मैंने वार्निंग के साथ सारी पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने कवर किया। अभी जो लोगों ने वार्निंग नहीं देखी, गलती नहीं देखी, वो ब्लाइंडली जाके निवेश करेंगे, फिर थोड़ा सा स्टॉक 30-40% नीचे आ जाएगा, फिर वापस वही कहानी रिपीट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए, जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताई है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन आपने नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।